श्याम नाम का एक हजाम था जो गोरखपुर गांव में रहता था। वो घुमंतू हजाम था जो सुबह सुबह अपने ग्राहकों के घर हजामत बनाने के लिए पहुंच जाता था। वो किसी के द्वारा बुलाए जाने का इंतजार नहीं करता था। उसके रास्ते निश्चित थे और उन रास्तों पर रहने वाले अपने सभी ग्राहकों के काम करता हुआ इस उम्मीद में आगे बढ़ता चला जाता कि वे सब उसकी सेवा लेने के लिए तैयार बैठे होंगे। धीरे धीरे उसके ग्राहक घटने लगे और उसकी जेब में सिक्कों की खनखनाहट कम पड़ने लगी। श्याम और उसकी पत्नी सुनीता को धीरे धीरे भूखों मरने की नौबत आ गई। सुनीता थोड़े से पैसों को देखकर झल्ला उठती और श्याम को ताने देती। दिन बीतते गए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उसे अपनी पत्नी से कुछ न कुछ ताना सुनना ना पड़ता। एक दिन अपनी पत्नी को देने के लिए उसके पास अधिक पैसे नहीं थे तो उसकी पत्नी ने खरी खोटी सुनाई। बेकार आदमी, हम कैसे जिंदा बचेंगे? सोचा है कभी? तुम भूखा मरना चाहते हो तो मरो, लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं है। तुम जाकर भिख मांगो। सुनीता ने कहा। श्याम ने पूछा, भिख कहाँ जाकर मांगू? उसकी पत्नी सुनीता बोली, महाराज भैरव सिंह के महल जाओ। उनकी बेटी की जल्द ही शादी होने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि वे हर एक के साथ मेहरबान रहेंगे। तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ मांग लेना। अगली सुबह वो चल पड़ा, लेकिन अपने थैले के बिना ही उसे बहुत दूर पैदल ही जाना पड़ा। वो सीधे महाराज भैरव सिंह के महल पहुंचा और राजा से मिलने वालों की पंक्ति में खड़ा हो गया। हजाम श्याम! महल के एक सैनिक ने आवाज लगाई और उसे राजा के सामने उपस्थित किया गया। श्याम ने हाथ जोड़कर और झुककर सलाम किया। जब उसने सिर उठाकर राजा की ओर देखा, राजा ने पूछा, क्या चाहते हो श्याम? कुछ भी महाराज। श्याम के मुंह से निकल पड़ा। कुछ भी? महाराज ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक ठीक बताओ। कुछ भी महाराज। श्याम ने हाथ जोड़कर फिर निवेदन किया। महाराज एक क्षण भर सोचकर मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री ने राजा के पास जाकर धीरे से पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? राजा ने मंत्री के कान में धीमे से कुछ कहा। वे हजाम है, राज्य के लोगों की सेवा करता है। 5 एकड़ की वो बंजर जमीन उसे दे दो। देखें उस पर वह कोई फसल उगा पाता है या नहीं। मंत्री ने राजा की बुद्धि की तारीफ की। जो व्यक्ति सिर पर की फसलें काटता है, अब उसे फसल उगानी पड़ेगी। मंत्री ने एक सैनिक को बुलाकर कहा, इस आदमी को महल के पूर्वी भाग में पड़ी उस बंजर भूमि पर ले जाओ। फिर वे श्याम से बोले, यह आदमी तुम्हें 5 एकड़ भूमि दिखाएगा। यह राजकुमारी के विवाह के अवसर पर राजा की ओर से तुम्हें भेंट है। सुनो, वापस आकर बताना कि तुम क्या उगाने जा रहे हो और कितना। अब जाओ और सुखी रहो। श्याम की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। उसने तो राजा से कुछ भी मांगा था और क्या से क्या मिल गया। उसे एक ऐसी चीज मिल गई थी जिसे मापा और देखा जा सकता था। उसकी खुशी थोड़ी सी तब मुरझा गई जब उसे वो बंजर जमीन दिखाई गई। फिर भी वो खुश था क्योंकि अब वो अपनी पत्नी का कड़वा मुंह बंद कर सकता था। लेकिन सुनीता आशा के विपरीत बिल्कुल खुश नहीं थी। जमीन, और वह भी बंजर? वो चिल्लाई, हम इसका क्या करेंगे? हमारे पास ना हल है ना बैल है। फिर हम खेती को किससे जोतेंगे? कैसे बीज बोएंगे? और फसल कैसे काटेंगे? और तब तक खाएंगे क्या? तुम वापस महाराज के पास जाओ और इसके बदले कुछ पैसे मांग लाओ। अभी तो पैसों की ही जरूरत है। लेकिन श्याम ने महाराज के पास दोबारा जाने से मना कर दिया। तुम्हें कुछ करने के लिए कुछ सोचना होगा, उसने अपनी पत्नी से कहा। सुनीता ने क्षण भर सोचने के बाद कहा, मेरे साथ उस भूमि पर चलो और वहां पहुंचने पर ठीक वैसा ही करो जैसा मैं करूंगी। ऐसा कहकर वे अपने पति के साथ राजा द्वारा भेंट में दी गई बंजर भूमि पर गई। जब वे खेत पर पहुंचे
तब सुनीता खेत के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। कभी कोई पत्थर उलटकर देखती, कभी जमीन पर पांव पटकती और कभी निराश होकर बैठ जाती। जब सुनीता किसी को पास आते हुए देखती, तब वो जमीन पर बैठ जाती और समय काटने का बहाना करती। 4 व्यक्तियों के एक झुंड ने इन दोनों को बहुत देर तक देखा। उनमें से एक सुनीता के पास जाकर बोला, इस तपती दोपहरी में आप क्या कर रही हैं श्रीमती जी? और आप चिंतित दिखाई पड़ती हैं। सुनीता ने नजर उठाकर उस आदमी के चेहरे को थोड़ी देर तक गौर से घूरा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे सच्चाई बताने में संकोच हो रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद कि आपने ये सवाल किया, लेकिन ये मैं तभी कहूंगी जब आप वादा करेंगे कि आप इस बात को किसी से नहीं कहेंगे। जब उस आदमी ने सिर हिलाया और उसकी धीमी आवाज को सुनने के लिए कान बढ़ाया, तब वो बोली, हम लोग गरीब आदमी हैं, लेकिन हमारे पूर्वज काफी मालदार थे। हमारे परदादा को सोने के घड़ों को इस खेत में गाड़ने की आदत थी, किंतु वे घड़े अब नहीं मिल रहे हैं। खेत काफी बड़ा है और हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ खोदे। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। उस आदमी ने कहा, जो वास्तव में चोर था। तुम्हें और तुम्हारे पति को शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि तुम्हें जल्द ही खजाना मिल जाएगा। वे वापस जाकर अपने झुंड में शामिल हो गया। कुछ दूर जाकर उसने अपने दोस्तों को उस पति पत्नी का राज बताया। जब दूसरे दिन सुबह पति पत्नी खेत पर आए, तब पूरा खेत खुदा हुआ था। शायद उन चोरों ने सोने के घड़ों को पाने की आशा में ये कठिन श्रम किया होगा। सुनीता बोली, देखो, मैंने कैसे पूरे खेत को खुदवाने की तरकीब सोची। अब हमें बाजार जाकर कुछ बीज खरीदने हैं और उन्हें खेत में बोना है। मैं अब उन दिनों की आशा करने लगी हूँ जब दिन में 1 बार नहीं बल्कि 3 बार भोजन मिलेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बेकार पतिदेव महाराज? शाबाश मेरी चतुर श्रीमती। मुस्कुराता हुआ श्याम बोला,